माइकल को एडवेंचर वाली जगह घूमने का बड़ा शौक है। वो कंप्यूटर पर घूमने के लिए जगह सर्च कर रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड के बारे में पता चलता है। वो आइलैंड की फोटोज देखता है तो उसे आइलैंड अच्छा लगता है। वो वहां जाने के लिए तैयारी करने में लग जाता है। वो आइलैंड में रुकने के लिए काम आने वाली चीजों को लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है। वहां वो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें, दवाइयाँ, खाने का सामान और रात में देखने के लिए टॉर्च भी ले लेता है। आइलैंड चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए माइकल एक बोट किराए पर ले लेता है। माइकल इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत उत्साहित है। माइकल ने आइलैंड में रहने के लिए ऑनलाइन किराए पर एक पुराना छोटा घर बुक कर लिया था। वो आइलैंड पर पहुंचते ही आसपास के नज़ारे देखते हुए चलने लगता है। थोड़ी देर आगे चलने पर माइकल को रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। माइकल और उन लोगों के बीच बातचीत होती है तो माइकल को पता चलता है कि वो लोग आइलैंड पर अपने दोस्तों के साथ घूमने और कैंपेन करने के लिए आए थे। कुछ देर चलने के बाद माइकल केबिन के पास पहुंच जाता है। केबिन के पास पहुंचते ही माइकल वहां खड़े होकर आसपास की जगह का जायजा लेने लगता है। केबिन के अंदर पहुंचते ही माइकल केबिन में थोड़ी साफ सफाई करता है। साफ सफाई करने के बाद माइकल अपने साथ लाए सामान में से जरूरी काम की चीजों को बाहर निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। केबिन में लाइट नहीं होने की वजह से माइकल रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाता है। उस उजाले में माइकल को डरावनी परछाइयां दिखने लगती है। धीरे धीरे करते वो परछाइयां माइकल के और नजदीक आने लगती है। वो माइकल से कुछ कहना चाहती थी। उनकी आवाज सुन के माइकल डर जाता है और अपने हाथ से कान ढककर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद आवाजें आना बंद हो जाती है तो माइकल जल्दी से केबिन के बाहर आ जाता है। वहां आसपास उसे धुंध दिखाई देती है और थोड़ी ठंड भी लगने लगती है। माइकल को याद आता है कि जो लोग केबिन में आते वक्त उसे रास्ते में मिले थे वो लोग कहीं आसपास ही कैंपेन कर रहे होंगे। माइकल उनसे मिलने के लिए जल्दी से निकल पड़ता है। थोड़ी देर आगे जाने पर माइकल उन लोगों की कैंपेन करने वाली साइट पर पहुंच जाता है। वहां उसे खाली टैंक दिखाई देते हैं। वो आसपास जाके उन लोगों को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वहां कोने में माइकल को उन लोगों का पड़ा हुआ सामान दिखाई देता है। वो सामान के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। उसे वहां आसपास किसी के बड़े नुकीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उस सामान में माइकल को एक पुरानी किताब मिलती है। माइकल किताब को पढ़ने लगता है। उसमें इस आइलैंड में रहने वाले प्राचीन डरावने क्रिएचर के बारे में बताया गया था। तभी माइकल के पीछे उसे अजीब सा काला साया दिखाई देता है। माइकल काला साया देखकर डर जाता है। डर के मारे माइकल अपने केबिन की तरफ भागने लगता है। माइकल जल्दी से केबिन में चला जाता है। वो केबिन के दरवाजे को अंदर से लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो साया बाहर से दरवाजे पर अपने नुकीले पंजों से वार कर रहा है। माइकल से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। वो साया अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी माइकल बाजू में रखे हुए बॉक्स को उठा के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। वो साया वहां से चला जाता है और खिड़की के पास आ जाता है। माइकल उसे खिड़की में से पहली बार देख रहा था। वो साया रात के अंधेरे में बड़ा ही भयानक दिख रहा था। वो साया खिड़की में से माइकल की ओर ही देख रहा था। माइकल सोने की कोशिश करता है लेकिन उसने आइलैंड पर आने के बाद जो कुछ भी यहाँ देखा था उससे वो बहुत डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के कारण कांप रहा था। माइकल तुरंत आइलैंड से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। वो नक्शे में अपने निकलने के लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढने लगता है। माइकल जल्दी से अपना सब सामान बैग में पैक करने में लग जाता है। वो अपनी सबसे जरूरी चीजें साथ में रखता है और बैग का वजन कम रखने के लिए कुछ चीजों को वहीं छोड़ देता है। अपनी बैग लेके माइकल तुरंत वहां से जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उसके आसपास का माहौल डरावना था। जंगल में से जानवरों की अजीब सी आवाजें आ रही थी। माइकल जैसे ही थोड़ा आगे चलता है उसे वहां एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। वो गड्ढे में देखता है तो उसे वहां बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। वो ये देख के बहुत डर जाता है। माइकल देखता है कि उसके सामने बड़ा डरावना सा क्रिएचर खड़ा है। वो उसके सामने देखकर गुर्रा रहा है। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ और पैर के बड़े नुकीले पंजे देखकर माइकल डर जाता है। माइकल जल्दी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। माइकल पूरी तेजी से भाग रहा है लेकिन वो क्रिएचर माइकल से बहुत ज्यादा तेज है। वो जल्दी से माइकल के नजदीक पहुंच जाता है। माइकल के सामने रास्ता खत्म हो जाता है। उसके सामने गहरी खाई होती है। माइकल क्रिएचर से बचने के लिए गहरी खाई में कूद जाता है। क्रिएचर वहां खड़े होकर माइकल को खाई में कूदते हुए देखता है। माइकल पानी में डूब रहा है। पानी में रहने वाली शिकारी मछलियां उस पर हमला करने के लिए आती है। उन शिकारी मछलियों को देखकर माइकल पानी में तेजी से तैरने लगता है। माइकल जल्दी से पानी के ऊपर बाहर निकल जाता है। वो शिकारी मछलियों से जैसे तैसे बच के किनारे की ओर आगे बढ़ रहा है। वो सर से पैर तक पूरी तरह पानी से भीगा हुआ है।
माइकल किनारे पर पहुंचकर जमीन का सहारा लेकर बैठता है। पानी में पूरी तरह भीगने के कारण माइकल बुरी तरह से कांप रहा था। इस भागादौड़ी के कारण माइकल बहुत थक गया था। थोड़ी देर बाद माइकल अपने आसपास की जगह का जायजा लेता है। वो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसके सामने दूर दूर तक वीरान जंगल ही दिख रहा था। माइकल अपने बचाव का साइन देने के लिए आसपास पड़ी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। माइकल उन लकड़ियों में आग जलाता है और उस आग से उठे हुए धुएं से हेल्प का सिग्नल देने की कोशिश करता है। आग जलाने के बाद माइकल मदद के इंतजार में वहीं बैठा रहता है। ऐसे मदद का इंतजार करते हुए माइकल देर तक बैठा रहता है। वो सोचता है कि उसे बचना है तो उसे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माइकल उठकर जंगल से बाहर निकलने के लिए आसपास रास्ता ढूंढने लगता है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, इस उम्मीद में वो किनारे पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए माइकल को किनारे के छोर पर एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। माइकल को क्रिएचर से बचने के लिए ऐसी ही किसी जगह की जरूरत थी। वो गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए माइकल अपनी टॉर्च ऑन करके गुफा में आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि गुफा में चारों ओर अजीब से सिंबल बने हुए हैं। थोड़ा आगे जाने पर माइकल को आत्माएं दिखाई देने लगती है। वो माइकल को कहती है कि अगर उसे आइलैंड से बाहर निकलना है तो उसे क्रिएचर को मारना पड़ेगा। उन आत्माओं को क्रिएचर ने ही बहुत समय से आइलैंड पर बंदी बना के रखा हुआ है। वो और माइकल साथ में मिलकर ही उस क्रिएचर को मार सकते हैं। माइकल ये बात सुन के क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिएचर से लड़ने के लिए माइकल आत्माओं से मदद लेकर हथियार बनाने के काम में लग जाता है। माइकल को पता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है इस आइलैंड से सही सलामत बाहर निकलने के लिए। माइकल हथियार तैयार करके बाहर क्रिएचर से लड़ने के लिए आ जाता है। माइकल और क्रिएचर आमने सामने खड़े हुए थे। माइकल और क्रिएचर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिएचर बहुत ही ताकतवर था। माइकल उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। वो आत्माएं लड़ाई में माइकल का साथ देती है। आत्माएं अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर पर हमला करती है। जब वो क्रिएचर कमजोर पड़ता है उसी वक्त माइकल अपने हथियार से वार करके उसे खत्म कर देता है। क्रिएचर के खत्म होते ही सारी आत्माएं मुक्त हो जाती है। माइकल भी खुशी से नाचने लगता है। अब माइकल अच्छा महसूस कर रहा है। वो अपना बाकी का सामान लेने के लिए केबिन की ओर जाने लगता है। माइकल अपने घर जाने के लिए बोट में निकल जाता है। बोट में बैठे हुए माइकल आइलैंड में अपने साथ हुए घटनाक्रम को याद कर रहा था। ये एडवेंचर माइकल को जिंदगी भर याद रहेगा।